बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय चैनल इजी मैथ। स्टूडेंट्स आज हम क्वेश्चन नंबर 19 से स्टार्ट करेंगे। आज का ये पार्ट नंबर 5 एक्सरसाइज 5.1 मैथमेटिकल मेथड चैप्टर नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 19 को मैंने कुछ सॉल्व कर दिया हुआ है, जो लेंथी क्वेश्चन है काफ़ी, तो इसको आपने वो कह रहा है प्रूफ करें कि ये एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, डिटर्मिनेंट है, डिटर्मिनेंट में ओमेगा की वैल्यूज़ दी हुई हैं और उसका स्क्वायर है वो इक्वल टू 125 आपने प्रूफ करना है। तो ओमेगा क्या है? ओमेगा इज़ दी फिफ्थ रूट ऑफ यूनिटी है, ये उसने साथ बताया हुआ है। तो फिफ्थ रूट ऑफ यूनिटी जब कोई चीज़ होती है तो इसका मतलब होता है ओमेगा 5, ओमेगा रेज़्ड टू पावर 5 इज़ इक्वल टू 1। एंड ये वाली उस पर कंडीशन होल्ड करती है कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा क्यूब प्लस ओमेगा 4 इज़ इक्वल टू 0 होता है। तो इस आपकी आसानी के लिए मैंने ये कुछ वैल्यूज़ निकाल के रखी हैं कि ओमेगा 8 की वैल्यू जो है वह ओमेगा क्यूब निकलेगी। वो कैसे? इसको ओमेगा 5 इंटू ओमेगा 3 लिख सकते हैं और ओमेगा 5 1 होता है, ओमेगा क्यूब रह गया। तो इसी तरह ओमेगा 7 की वैल्यू ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा 6 की वैल्यू ओमेगा आती है। तो इससे पहले के सॉल्व करने से पहले मैंने आपको ये वैल्यूज़ इसलिए बताई हैं कि ये इधर इस्तेमाल होंगी। तो अब लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में उसने कहा कि इसका स्क्वायर है तो इसको 2 मरतबा लिख लिया। 2 मरतबा लिखने के बाद हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया। ये मल्टीप्लाई करना थोड़ा सा बड़ा कीनली गौर से आपने बड़े अच्छे तरीके से मल्टीप्लाई करना है ताकि कोई गलती ना हो जाए। तो इसको मल्टीप्लाई करने के बाद आपने ये जो वैल्यूज़ हैं जो ओमेगा 5 और ओमेगा 5 से ऊपर वाली वैल्यूज़ हैं उनको आपने उनसे रिप्लेस कर देना है। तो वो रिप्लेस करने के बाद क्या बन जाएंगी? ये देखें जी, ये बन जाएगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा क्यूब, ऐसे ही। इसी तरह ये वाला भी सीधा करके 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा क्यूब ओमेगा रेज़ टू पावर 4, ठीक है जी। सिमिलरली ये वाला 1 प्लस ओमेगा क्यूब प्लस ओमेगा 4, सिमिलरली 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा क्यूब प्लस ओमेगा 4। अब इसमें देखें तो ओमेगा 7 की जगह हम ओमेगा स्क्वायर लगा सकते हैं, ओमेगा 5 की जगह 1 लगा सकते हैं। तो ये बन जाएगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा क्यूब। सिमिलरली नीचे वाली वैल्यू में इसमें हम ओमेगा 5 की जगह 1 लगा सकते हैं, प्लस ओमेगा पहले से मौजूद है, प्लस ओमेगा स्क्वायर ये 7 की जगह आ गया, प्लस ओमेगा 4। सिमिलरली नीचा 1 प्लस ओमेगा क्यूब, ये ओमेगा 8 की जगह, प्लस ओमेगा 4। अगली वैल्यू में ओमेगा प्लस ओमेगा 6 ये सारे ओमेगा के इक्वल होते हैं। नेक्स्ट आ जाएं जी, इसमें ओमेगा 5 की जगह 1 प्लस ये ओमेगा बच जाएगा, प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा क्यूब। अगली वैल्यू में आ जाएं जी, ये ओमेगा स्क्वायर, ये 1 प्लस ओमेगा 6 की जगह, प्लस ओमेगा स्क्वायर पहले से है तो ओमेगा 4 एज इट इज़। नेक्स्ट टर्म में ये सारे ओमेगा स्क्वायर बन रहे हैं क्योंकि ओमेगा 7 की वैल्यू भी ओमेगा स्क्वायर होती है। नेक्स्ट टर्म में 1 प्लस ओमेगा 5 की जगह आया, प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा क्यूब प्लस ओमेगा 4, ये ओमेगा 4 एज इट इज़, ओमेगा 8 की जगह ओमेगा क्यूब आ गया। सिमिलरली ये सारा जो है ये बन जाएगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा क्यूब। नेक्स्ट ये बन जाएगा जी, सारे ओमेगा क्यूब बन जाएंगे क्योंकि ओमेगा 8 की वैल्यू भी ओमेगा क्यूब के इक्वल होती है। नेक्स्ट ये बन जाएगा जी 1 प्लस ओमेगा क्यूब प्लस ओमेगा 4। नेक्स्ट बन जाएगा जी 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा क्यूब प्लस ओमेगा 4। ये हमारे पास वैल्यूज़ बन गई। अब इनमें हम अपनी मर्ज़ी से जो वैल्यू बनती है इनमें से निकाल सकते हैं, जैसा कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा क्यूब की वैल्यू ये ओमेगा 4 उधर जाके माइनस ओमेगा 4 हो जाएगी। तो इसमें जब इसकी वैल्यू मैंने पुट की तो ये बन जाएगा, फर्स्ट रो में क्या बन जाएगा जी, फर्स्ट कॉलम में माइनस ओमेगा 4 और ये बन जाएगा माइनस ओमेगा क्यूब, ये बन जाएगा जी
माइनस ओमेगा स्क्वायर और ये बन जाएगा माइनस ओमेगा। सिमिलरली माइनस ओमेगा 4 माइनस ओमेगा क्यूब माइनस ओमेगा स्क्वायर और ये कितना है 1 2 3 4 ओमेगा 4 ओमेगा। नेक्स्ट टर्म में ये बन जाएगा जी माइनस ओमेगा 4 माइनस ओमेगा क्यूब और ये बन जाएगा जी 4 ओमेगा स्क्वायर और माइनस ओमेगा। नेक्स्ट टर्म में ये बन जाएगा माइनस ओमेगा 4 और ये बन जाएगा जी 4 ओमेगा क्यूब माइनस ओमेगा स्क्वायर और माइनस ओमेगा। ये जी हमारे पास बन गया वैल्यूज़ पुट करने के बाद। अब अगर आप देखें तो रो 1 में से माइनस ओमेगा 4, रो 2 में से माइनस ओमेगा क्यूब, रो 3 में से ओमेगा स्क्वायर और रो 4 में से माइनस ओमेगा कॉमन आ रहा है। तो यहाँ पर माइनस ओमेगा 4 रो 1 में से, माइनस ओमेगा क्यूब रो 2 में से, माइनस ओमेगा स्क्वायर रो 3 में से और माइनस ओमेगा रो 4 में से कॉमन लेने के बाद यहाँ बच जाएगा 1 1 1 1। यहाँ बच जाएगा जी 1 1 1 माइनस 4। ये बच जाएगा जी 1 1 माइनस 4 1 1 माइनस 4 1 1। ये बच गया जी। इनको जब हमने मल्टीप्लाई करवाया तो ये आ गया ओमेगा की पावर 10। ये देखें ना 4 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10 और 4 माइनस है वो माइनस ख़त्म हो जाएगी। अब इसके बाद इस पर जो ऑपरेशन लगाएंगे वो ऑपरेशन लगाना है इस 1 की मदद से नीचे वाले सारे के ज़ीरो बना लेंगे। तो R2 माइनस R1 R3 माइनस R1 R4 माइनस R1 इस रो की मदद से सारे ज़ीरो। ये रो वैसे की वैसी आ जाएगी 1 1। इसकी मदद से इसको इसमें से माइनस किया 0, इसको इसमें से माइनस किया 0 0 और इसको इसमें से माइनस किया -5। इसी तरह ये भी 0 0 -5 0, ये भी 0 -5 0 और 0। अब इसको एक्सपेंड कर देंगे रो नंबर कॉलम नंबर 1 के थ्रू। तो कॉलम नंबर 1 के थ्रू जब एक्सपेंड किया तो इसका सिर्फ आंसर आ जाएगा ये वाला। कौन सा जी? ये देखें 0 0 -5 0 -5 0 और -5 0 और 0। अब इसको फिर एक्सपेंड कर देंगे। एक्सपेंड करने के बाद हमारे पास क्या बच जाएगा जी -10। इधर लिखेंगे एक्सपेंडिंग बाय C1। ये C1 के थ्रू एक्सपेंड किया। अब दोबारा C1 के थ्रू कर दें या R1 के थ्रू कर दें वो आपकी मर्ज़ी है। जब इसको इसके थ्रू एक्सपेंड करेंगे यहाँ पे प्लस माइनस और ये प्लस और ये वाली एंट्री -5 एज इट इज़ रहेगी। अंदर जो है वो इसको और इसको छोड़ के इससे इसको किसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे। R1 के थ्रू इसको एक्सपेंड कर लें। R1 के थ्रू जब एक्सपेंड करेंगे तो ये आ जाएगा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे 0 और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो -25 इस R1 के थ्रू। यहाँ पर पहली एंट्री के साथ 0, दूसरी के साथ 0, तीसरी के साथ -5 और ये R1 के थ्रू जब एक्सपेंड करवाएंगे तो इसका डिटर्मिनेंट बच जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाता है 5 को जब -25 से मल्टीप्लाई किया तो 125 और ओमेगा 10 की अगर वैल्यू इधर लें, ओमेगा 10 को मैं लिख सकता हूँ ओमेगा 5 इंटू ओमेगा 5 और ये हो जाएगा 1। तो ये 1 आ गया और 125 जो है वो आपकी राइट हैंड साइड है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में वो कह रहा है प्रूव दैट (2b1 + c1 c1 + 3a1 2a1 + 3b1 2b2 + c2 c2 + 3a2 2a2 + 3b2 2b3 + c3
C3 प्लस 3A3 2A3 प्लस 3B3 को इक्वल प्रूफ करें, बल्कि इस वो कह रहा है प्रूव दैट दिस डिटर्मिनेंट इज अ मल्टीपल ऑफ, ये किसका मल्टीपल होगा, इसका मल्टीपल है, वो प्रूफ करना है आपने। A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3, इसका डिटर्मिनेंट का ये मल्टीपल है। मल्टीपल का मतलब क्या होता है, वो इसके साथ कोई ना कोई चीज़ को मल्टीप्लाई करवा के फिर ये डिटर्मिनेंट हासिल होता है। तो हम क्या करते हैं, इस डिटर्मिनेंट को ले लेते हैं एंड फाइंड दी अदर फैक्टर। अगला फैक्टर जो इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है वो भी आपने देखें। नाउ इस डिटर्मिनेंट को लिखते हैं 2B1 प्लस C1 प्लस 3A1 2A1 प्लस 3B1। सिमिलरली 2B2 प्लस C2 प्लस 3A2 2A2 प्लस 3B2। इसी तरह 2B3 प्लस C3 प्लस 3A3 2A3 प्लस 3B3। इसको मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा मैं लिख देता हूँ सिंप्लीफाई करके। कैसे, ये देखें, इधर 2B1 प्लस C1 है, ए की वैल्यू नहीं है ना, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 0A1 प्लस 2B1 प्लस C1। सिमिलरली जिसमें जो वैल्यू नहीं है उसके साथ मैं 0 अप्लाई करके लिख देता हूँ, तो ये बन जाएगा 3A1 प्लस 0B1 प्लस C1 एज इट इज़ मौजूद है। सिमिलरली 2A1 प्लस 3B1 प्लस 0C1। इसी तरह 0A1 प्लस 0A2 प्लस 2B2 प्लस C2 3A2 प्लस 0B2 प्लस C2 2A2 प्लस 3B2 प्लस 0C2। नेक्स्ट 0A3 प्लस 2B3 प्लस C3 3A3 प्लस 0B3 प्लस C3 2A3 प्लस 3B3 प्लस 0C3। ये देखें, इसको मैंने सिंप्लीफाई करके लिख दिया। अब अगर आप देखें तो ये वाला जो मैट्रिक्स है, ये दो मैट्रिक्स, ये वाला जो डिटर्मिनेंट है, ये दो डिटर्मिनेंट्स की मल्टीप्लिकेशन है। वो कौन से डिटर्मिनेंट की मल्टीप्लिकेशन है, वो ये देखें, एक ये वाला होगा और एक ये वाला। वो पहला कौन सा होगा, वो होगा ये 0 2 1, ठीक है जी। नेक्स्ट होगी 3 0 1 2 3 0, और इधर क्या होगा A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3। अब आप कहेंगे कि मुझे ये कैसे पता चला कि ये, अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो दोबारा यही डिटर्मिनेंट आता है। अगर आप कहेंगे कि आपको ये मुझे कैसे पता चला कि ये वाला और ये वाला डिटर्मिनेंट अलग होने हैं, तो इसका तरीका ये होता है कि अगर देखना हो तो ये वाले डायगोनल एलिमेंट्स देखने होते हैं। डायगोनल एलिमेंट्स में पहले कोफिशिएंट कौन कौन से हैं, 1 2 0। ये देखें, पहली रो में 1 2 0 आ गया, और दूसरे कोफिशिएंट कौन से हैं, A1 B1 C1, तो यहाँ पर A1 B1 C1 आ गया, पहली रो बन गई। सेकंड डायगोनल एलिमेंट देखें, इसमें 3 0 1 है, तो ये 3 0 1, और A2 B2 C2 और A2 B2 C2। थर्ड डायगोनल एलिमेंट में 2 3 0 है, तो ये 2 3 0 और A3 B3 C3, ये इनका मल्टीपल है। तो इसका मतलब है ये हमारा वाला मैट्रिक्स जो है वो इसका मल्टीपल आया, और वो मल्टीपल ये वाला है, और वो मल्टीपल उसने पूछा है वो क्या है, तो इसका हम डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर देंगे। इसी का ये जो है, इसका अगर डिटर्मिनेंट एंड दी फैक्टर विल बी सो प्रूव्ड, इसको लिखेंगे प्रूव्ड। हमारा जो डिटर्मिनेंट है ये इसका मल्टीपल आ गया। मल्टीपल का मतलब होता है कि किसी चीज़ से मल्टीप्लाई होना, तो वो चीज़ कौन सी है, दी अदर फैक्टर इज ये वाला 0 2 1 3 0 1 और 2 3 0। इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना बहुत आसान है। 0 और इंटू 0 -3 -2 इंटू ये छोड़ के 0 -2 और +1 इंटू
9 माइनस 0, तो ये आ जाएगा 0 प्लस 4 प्लस 9 और ये आ जाएगा 13। इट मीन्स दैट ये अदर फैक्टर इसका 13 है, 13 का ये फैक्टर है। चलें जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 वो कह रहा है प्रूव दैट, शो दैट ये वाला डिटर्मिनेंट जो है 3, 5, 2, 8, 2, 4, 4, 7, 5, 9, 5, 8, 9, 1, 6, 8, 0, 6, 5, 2, 9, 2, 4, 6, 9, ये वाला जो डिटर्मिनेंट है इज मल्टीपल ऑफ 13। ये 13 का मल्टीपल है, यानी कि हमने इसमें से कुछ ऐसा करना है कि 13 कॉमन आ जाए, यानी कि 13 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाए। ये वाला डिटर्मिनेंट 13 का मल्टीपल है, बस यही प्रूफ करना है हमने। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको ले लेंगे नाउ, ये वाला डिटर्मिनेंट जो है वो लिखेंगे 3, 4, 5, 8, 9, 5, 4, 8, 0, 2, 2, 7, 9, 6, 4, 8, 1, 5, 8, 8, 5, 1, 5, 6, 2, 9, 6, 2 और 9। अब हम इस पर ऐसा कॉलम ऑपरेशन लगाएंगे कि इसकी एक रो, एक पूरे कॉलम में से 13 कॉमन आ जाए। और वो कौन सा कॉलम ऑपरेशन लगाने लगा हूँ मैं, ज़रा देखिएगा कि हमने C4 में प्लस कर देना है C1 को किससे मल्टीप्लाई करके, 10 से मल्टीप्लाई करके 10,000 से मल्टीप्लाई करके C1, 1000 से मल्टीप्लाई करके C2 और 100 से मल्टीप्लाई करके C3 और 10 से मल्टीप्लाई करके C4। ये सारी चीज़ों को 10,000, 100 और 10 इनसे मल्टीप्लाई करके आपस में प्लस करके इसको C4 में प्लस कर देना है। तो C4 में ही चेंजिंग आएगी, बाकी सारी टर्म्स वैसी की वैसी रहेंगी। 9, 5, 4, 8, 0, 2, 2, 7, 9, 6, 4, 8, 5, 1, 5, 6। अब जो बन जाएगी ना ये वाली टर्म, वो बन जाएगी 35,282, 44,759, 58,916, 80,652, 92,469। और इनमें से अगर हम ले लें कॉमन 13, तो 13 कॉमन आ रहा है, तो 13 कॉमन आने के बाद हमारे पास जो बच जाएगा वो हमारी ये सारी की सारी कॉलम्स एज इट इज़ रहेंगे। 3, 4, 5, 8, 9, 5, 4, 8, 0, 2, 2, 7, 9, 6, 4, 8, 5, 1, 5, 6। और जब 13 कॉमन ले लेंगे इसमें से, ये देखें इसमें से कॉलम नंबर 5 में से 13 कॉमन आ रहा है, तो 13 कॉमन आने के बाद ये बचेगा 2714, ये बचेगा 3443 और ये बचेगा 4532 और ये 6204 और 7113। और हमने यही प्रूफ करना था कि ये वाला जो मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट है ये 13 का मल्टीपल है, तो ये प्रूफ हो गया कि 13 इसका मल्टीपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 22।
जी। तो क्वेश्चन नंबर 22 में क्या है जी, वो कह रहा है प्रूफ दैट a माइनस एक्स स्क्वायर a माइनस वाई होल स्क्वायर और a माइनस जी होल स्क्वायर, सिमिलरली b माइनस एक्स होल स्क्वायर, b माइनस वाई होल स्क्वायर, b माइनस जेड होल स्क्वायर, c माइनस एक्स होल स्क्वायर, c माइनस वाई होल स्क्वायर, c माइनस जेड होल स्क्वायर, ये इक्वल है किसके, 2 इंटू ए माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए इंटू एक्स माइनस वाई इंटू वाई माइनस जेड इंटू जेड माइनस एक्स, इस चीज़ के इक्वल है ये सारा मैट्रिक्स। तो सबसे पहले इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे जी, a माइनस एक्स होल स्क्वायर, a माइनस वाई होल स्क्वायर, a माइनस जेड होल स्क्वायर, b माइनस एक्स होल स्क्वायर, b माइनस वाई होल स्क्वायर, b माइनस जेड होल स्क्वायर, c माइनस एक्स होल स्क्वायर, c माइनस वाई होल स्क्वायर एंड c माइनस जेड होल स्क्वायर। ये हमने लेफ्ट हैंड साइड ले ली। लेफ्ट हैंड साइड को हम खोल देते हैं इसकी स्क्वायर्स को, तो इस इनके स्क्वायर्स खोले तो ये 2a स्क्वायर माइनस 2ax प्लस एक्स स्क्वायर, इसी तरह a स्क्वायर माइनस 2ay प्लस वाई स्क्वायर, इसी तरह a स्क्वायर माइनस 2az प्लस जेड स्क्वायर, सिमिलरली b स्क्वायर माइनस 2bx प्लस एक्स स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस 2by प्लस वाई स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस 2bz प्लस जेड स्क्वायर, सी स्क्वायर माइनस 2cx प्लस एक्स स्क्वायर, सी स्क्वायर माइनस 2cy प्लस वाई स्क्वायर, सी स्क्वायर माइनस 2cz प्लस जेड स्क्वायर। अब आपको मैंने बताया था कि दो मैट्रिसेस, दो डिटर्मिनेंट्स की मल्टीप्लिकेशन एक डिटर्मिनेंट हो सकती है, उसको कैसे पहचानना है। मैंने कहा था कि डायगोनल एलिमेंट्स, ये दो किसी दो मैट्रिक्स या डिटर्मिनेंट्स की ये मल्टीप्लिकेशन है, तो इनको लहदा कैसे करेंगे, डायगोनल एलिमेंट्स पर गौर करेंगे और इनको लहदा कर लेंगे। कैसे होंगे ये देखें, ये एक मैट्रिक्स ये डिटर्मिनेंट आएगा, दूसरा डिटर्मिनेंट ये, इसमें से a स्क्वायर माइनस 2a और 1, और सिमिलरली दूसरे जो हैं वो 1x एंड एक्स स्क्वायर ये बचेगा। सेकंड डायगोनल में से b स्क्वायर माइनस 2b1, इसी तरह 1y एंड वाई स्क्वायर, सिमिलरली c स्क्वायर माइनस 2c एंड 1 z एंड z स्क्वायर। अब इन दोनों, इसमें से -2 कॉमन आ रहा है, जब ये -2 कॉमन आएगा तो ये बन जाएगा 1 1 1 a b c a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, और ये ऑलरेडी 1 1 1 x y z एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जी स्क्वायर ऑलरेडी। अब आप कहेंगे कि इधर तो ये वाला ए बी सी बनता था, ये 1 इधर था ये इधर था, तो मैंने इन रोज़ को इंटरचेंज किया और फिर इसके साथ इंटरचेंज किया, तो ये आ गया। दोनों रोज़ को इंटरचेंज करने से 2 माइनसेस बाहर आई तो वो इक्वल हो गया, तो इन दोनों रोज़ को आपस में इंटरचेंज कर सकते थे, तो वो कर लिया मैंने। अब ये दो मैट्रिक्स एक ही तरह के आ गए हैं। अब एक का आंसर निकालेंगे, दूसरे का आंसर उसी तरह का हम लिख देंगे, तो वो दूसरा सिमिलरली दोनों का आंसर हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर इसको इक्वेशन नंबर ए कह देते हैं। नाउ इसका आंसर हमने निकालना है 1a स्क्वायर, 1b स्क्वायर और 1c स्क्वायर। तो इसका आंसर निकालने के लिए मैं इस पर कॉलम ऑपरेशन लगाता हूँ, 1 1 की मदद से बाकी सबको 0 बना लेता हूँ। कॉलम ऑपरेशन लगाने के लिए ये देखें, मैंने यहाँ पर कॉलम ऑपरेशन लगाना है, एरो ऑपरेशन लगाऊंगा सॉरी, R2 माइनस R1 और R3 माइनस R1। ये वाली जो रो है जो एज इट इज़ रह जाएगी 1a स्क्वायर, इसको इसमें से माइनस किया 0, इसको किया b माइनस a, इसको किया तो b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, सिमिलरली 0 c माइनस a और c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। अब इसको रो 1 से एक्सपेंड कर देंगे, तो जब एक्सपेंड किया तो इसका आंसर आ जाएगा b माइनस a इंटू सी स्क्वायर माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इंटू c माइनस a। ठीक है जी, ये सिर्फ ये एंट्री बच जाएगी, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसमें से c b माइनस a और ये क्या बन रहा है c प्लस a इंटू सी माइनस
ए। सिमिलरली इसमें से b प्लस ए इंटू बी माइनस ए, और ये क्या बन रहा है c माइनस ए। अगर आप देखें तो ये b माइनस ए दोनों में है, c माइनस ए दोनों में है, तो वो कॉमन आ जाएगा। b माइनस ए और c माइनस ए कॉमन आ गया, अंदर बच गया c प्लस ए माइनस b माइनस ए। तो ये a के साथ कट के b माइनस ए इंटू सी माइनस बी वो वाला इंटू सी माइनस ए। हमें इधर क्या चाहिए था, a माइनस बी और b माइनस सी, इन दोनों के साइंस को चेंज कर देंगे तो माइनस का 2 कॉमन आ जाएंगी, वो कट जाएंगी एक दूसरे के साथ, बैलेंस हो जाएंगी। ये किसका आंसर आया हमारे पास, इस डिटर्मिनेंट का। सिमिलरली हम इस डिटर्मिनेंट का आंसर भी फाइंड आउट कर सकते हैं जो कि सेम वही आएगा। तो वो क्या आ जाएगा, इस डिटर्मिनेंट का आंसर क्या आएगा जी, इस डिटर्मिनेंट का आंसर आएगा 1 1 1 एक्स वाई जी, और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जी स्क्वायर का आंसर आएगा हमारे पास x माइनस वाई इंटू वाई माइनस जेड इंटू जेड माइनस एक्स। तो इन दोनों का जब डिटर्मिनेंट्स का आंसर इधर लगाया तो -2 के साथ, तो ये देखें इसके साथ ये आपका आंसर आ जाएगा। चलें जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये क्या है जी, उसमें भी इसी तरह 2 मैट्रिसेस को आपने अलग-अलग कर लेना है, वो आपने खुद कर लेना है, उसमें कोई मुश्किल नहीं है इतनी। तो सिमिलरली यही मैट्रिक्स, यही आंसर है, यही क्वेश्चन है जिसका आपने इस तरह 2 अलग कर लेने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ चलते हैं, जिसमें इन्वर्स फाइंड आउट करना है आपने एडजॉइंट के तरीके से। एडजॉइंट आपको फाइंड आउट करना मैंने बताया हुआ है, मैं एक बार फिर बता देता हूँ। एडजॉइंट कैसे फाइंड आउट करते हैं, कोफैक्टर्स की मदद से सभी एलिमेंट के कोफैक्टर फाइंड आउट कर लेने हैं, और वो जो एक मैट्रिक्स बनेगा उसका आपने ले लेना है ट्रांसपोज। तो उस ट्रांसपोज को कहते हैं एडजॉइंट ऑफ दैट मैट्रिक्स। तो इसका मैं एक क्वेश्चन करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 24। वो ए मैट्रिक्स दिया हुआ है, इसका आपने इन्वर्स फाइंड आउट करना है। वो मैट्रिक्स क्या है, 2 1 1 1 2 1 एंड 1 1 2, ये मैट्रिक्स दिया हुआ है। इसका आपने इन्वर्स फाइंड आउट करना है एडजॉइंट के मेथड से। वी नो दैट, हमें पता है A इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ A डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ A। तो सबसे पहले हमें डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना पड़ेगा। नाउ डिटर्मिनेंट ऑफ A कैसे फाइंड आउट करेंगे, वो आसान है। 2 1 1 1 2 1 1 1 2, तो इसका डिटर्मिनेंट 2 इंटू 4 माइनस 1 माइनस 1 इंटू 2 माइनस 1 प्लस 1 इंटू 1 माइनस 2, ये आ जाएगा 3 3 2 6, ये आ जाएगा 1 माइनस 1, और ये -1 तो इज इक्वल टू 4 आ गया। ये इक्वल टू 0 नहीं है, सो A इनवर्स कैन बी फाइंड आउट। हम A इनवर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। तो A इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए डिटर्मिनेंट एडजॉइंट फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो एडजॉइंट क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ A इज इक्वल टू होगा A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। अब ये A सारे क्या हैं, ये कोफैक्टर्स हैं, और इस कोफैक्टर वाले मैट्रिक्स का आपने ले लेना है ट्रांसपोज, वो हमारा एडजॉइंट होगा। तो पहले इसके कोफैक्टर कैसे फाइंड आउट करने हैं, पहला कोफैक्टर होगा पहले एलिमेंट, यानी कि ये वाला एलिमेंट की रो, और इसको डिलीट करके 2 1 1 2, और अगला माइनस के साथ ये आ जाएगा 1 1 1 2, अगला प्लस के साथ 2 1 1 2, नेक्स्ट माइनस के साथ 1 1 1 2, नेक्स्ट प्लस के साथ 2 1 1 2, नेक्स्ट माइनस के साथ 1 1 1 2, अगला
सिंपल पॉजिटिव के साथ 1 1 2 1, नेक्स्ट माइनस के साथ 2 1 1 1, नेक्स्ट पॉजिटिव 1 1 2 1, और ये वाला जो मैट्रिक्स बनेगा इसका लेंगे हम ट्रांसपोज। इन डिटर्मिनेंट्स को फाइंड आउट करते हैं जी। ये क्या आएगा, 2 2 जार 4 -1 3, अगला आ जाएगा -1, अगला आ जाएगा जी -1, ये भी -1, ये 3, ये -1, ये -1 1 और 3। इसका लेंगे ट्रांसपोज। ट्रांसपोज क्या आ जाएगा जी इसका, ये आ जाएगा 3 -1 -1 -1 3 -1 -1 1 एंड 3। ये आ गया जी हमारा एडजॉइंट ऑफ ए। अब एडजॉइंट ऑफ ए को हम इस्तेमाल करेंगे इस इक्वेशन में, और डिटर्मिनेंट को इस्तेमाल करेंगे, वही हमारा क्या आ जाएगा, इनवर्स। तो ए इनवर्स इज इक्वल टू होगा एडजॉइंट 1/4, इसका डिटर्मिनेंट वो मैंने साइड पे लिख लिया, इनटू इसका एडजॉइंट कितना आया जी 3 -1 -1 -1 3 1 और -1 -1 3, सभी को 4 से डिवाइड करवा देंगे। 3/4 -1/4 -1/4 -1/4 3/4 1/4 -1/4 -1/4 और 3/4, ये हमारा इन्वर्स आ गया। सिमिलरली इसी तरीके से बाकी तमाम जितने भी इसके क्वेश्चंस बाकी पार्ट्स हैं वो सिमिलरली इसी तरीके से आप कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आज हमारी 5.1 कंप्लीट हो गई है 5 पार्ट्स के बाद। ये काफ़ी लेंथी एक्सरसाइज थी जिसको हमने बड़े 5 पार्ट्स बनाए हैं, और 5 पार्ट्स में इसको एक्सप्लेन किया, बड़े डिटेल तरीके से हमने एक्सप्लेन किया है। आपको इंशाल्लाह समझ आएगी। आप सारी वीडियोस को देखें, वन बाय वन इनको देखें, सारी एक्सरसाइज आप सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियोस अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में अपना फीडबैक लाजमी दीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट 5.2 के साथ दोबारा हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।